आपका पहला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न है आपका, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूर दृष्टि दोष होता है। अगला, दूर दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अगला प्रश्न है आपका, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। छोटा बनता है वस्तु से हमेशा। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजी। अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद जो होता है गंधीय सूचक नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। H2SO4 किसका केमिकल नेम होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला प्रश्न है आपका, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जो जलना होता है वह एक दहन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी काम करती है। अगला प्रश्न है आपका, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन।
सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण उसमें विशाल ऊर्जा उत्पन्न होता है और वह ऊर्जा का स्रोत होता है उसका। अगला प्रश्न है आपका, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न है आपका, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि ऑप्शन हो जाएगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा, जिसके कारण खाना बनाते समय बर्तन की जो तल्ली होती है वो काली हो जाती है, और यदि अच्छा ईंधन हो तो वह काली नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। मीथेन हो जाएगा आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम जो होता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो इसमें होता है अगला प्रश्न है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। आपके ऑप्शन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होते हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है, तो CH में कितने बॉन्ड होते हैं, एक 4 मतलब होते हैं इसका यदि, और ये होता है 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो यह 4 बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।